और वहीं एक अहम खबर सामने आ रही है। वॉर जोन से निकोपोल में रूस की जबरदस्त शेलिंग हुई है। रूसी हमले में कई लोग हताहत हो गए। रिहायशी इलाकों को रूस ने बनाया है निशाना। ये देखिए तस्वीरें सामने हैं आपके। हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। रिहायशी इलाकों को रूस की तरफ से बनाया गया है निशाना। और वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच स्वीडन को बड़ा खतरा हो गया है। स्वीडन को एटमी हमले का डर सता रहा है। एटमी हमला कर सकता है रशिया, ये डर जताया किसकी तरफ से गया है? ये देखिए, स्वीडन की तरफ से ये डर और ये आशंका जाहिर की गई है। एटमी हमले का डर सता रहा है स्वीडन को, ऐसे वक्त में जब युद्ध और ज्यादा विध्वंसकारी होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि कहीं ये युद्ध एटमी युद्ध में तब्दील ना हो जाए। स्वीडन की तरफ से एक बड़े खतरे का इजहार किया गया है। तो देखिए, बड़ा सवाल क्या है, यूरोप में खुलेगा क्या एक और नया वॉर फ्रंट? जंगी खतरे के बीच स्वीडन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है। स्वीडन को डर, रूस किसी भी वक्त कर सकता है हमला। बॉर्डर के पास घातक हथियारों की भी जल्द तैनाती मुमकिन है। पुतिन के आक्रामक रुख के बीच स्वीडन को एटमी हमले का डर सता रहा है। डर इस बात का कि कहीं रशिया हमला ना कर दे। नेटो में शामिल नहीं होने से रूसी अटैक का खतरा ज्यादा है। रूस की तरफ से पश्चिम को धमकी के चलते स्वीडन को यही वजह है कि भारी टेंशन सता रही। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। न्यूक्लियर टेंशन के बीच ये अहम खबर, रूस के एटमी प्लान पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। बाइडेन बोले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन। रूस की तैयारी दुनिया में तनाव बढ़ा रही है, ये कहा गया है जो बाइडेन की तरफ से। तो देखिए, स्वीडन जिस तरफ इशारा कर रहा है, अमेरिका भी उसकी हां में हां मिलाता हुआ दिखता है। यहां पर तो अमेरिका को डर, पुतिन चलाएंगे न्यूक्लियर। बाइडेन ने माना पुतिन की न्यूक्लियर धमकी को हल्के में लेना गलत होगा। यानी बाइडेन भी मान रहे हैं कि पुतिन की धमकी में दम है। युद्ध में पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह कहा गया है बाइडेन की तरफ से। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के बाद यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, ये बता रहे हैं बाइडेन। युद्ध के बीच रूस के हर एक्शन पर अमेरिका की नजर है। बेलारूस में एटमी वेपन की तैनाती को लेकर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है अमेरिका। और यूक्रेन के खिलाफ बारूदी एक्शन पूरी दुनिया देख रही है। रूस की बढ़ती आक्रामकता से पूरे यूरोप पर संकट के बादल किस तरह से छा चुके हैं, ये आप देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। पुतिन की धमकी का असर, कीव में सन्नाटा, बारूदी टेरर। आखिर कीव में इतना सन्नाटा क्यों है? मरियंस्की पैलेस में दिखने वाले चेहरे आखिर नदारद क्यों हैं? क्या ये रूस को धोखा देने की कोई नई रणनीति है, या फिर रूस के खिलाफ एक्शन का सीक्रेट प्लान एक्टिव हो गया है? सवाल सन्नाटे पर कम, यूक्रेन की राजधानी कीव में दिखने वाले चेहरों पर ज्यादा उठ रहे हैं। और इन सवालों की वजह है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के वो शब्द जो सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच से बतौर बयान आए हैं। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन हमें इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हमारे हथियार कीव की किसी भी इमारत को मार गिराने में सक्षम है, जिसके लिए हमने खुद को किसी प्रतिबंध में नहीं बांधा है। दरअसल ये बयान कम, धमकी ज्यादा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इस बयान के जरिए सीधी चेतावनी जारी कर दी है कि रूस ने कीव की हर इमारत को टारगेट पर ले रखा है और जरूरत पड़ने पर सबसे पहले इन्हीं इमारतों को निशाना बनाया जाएगा। ठीक कीव के रक्षा विभाग की इमारत की तरह, जहां खुफिया सर्विस के हेडक्वार्टर को मिसाइल से तबाह कर दिया गया है। तो क्या प्रेसिडेंट पुतिन के टारगेट पर मरियंस्की पैलेस है? क्या रूसी मिसाइल के निशाने पर यूक्रेन के मंत्रालय है? या फिर क्या रूसी मिसाइल के टारगेट पर
यूक्रेन के वीआईपीज हैं